तो जो आप अभी किताबों में पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो थ्योरी से थोड़ी अलग है। थ्योरी में क्या होता है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो एकदम सॉलिड लाइफ होती है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली लाइफ को जीते हो तो जो आप थ्योरी में करके आ रहे हो ना, उससे बहुत सारे आपको वेरिएशंस मिलेंगे। आपको लाइफ में डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे जिनका डिफरेंट मेंटल स्टेटस होगा, आपको इन सबको डील करना पड़ेगा। तो मैं अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी में बताना चाहूंगा। जब मैं 20 साल तक की उम्र में था, नाउ आई एम 26, तो 20 साल की उम्र तक मेरी लाइफ का कायदे से ना तो डायरेक्शन सेट था, ना तो मुझे ये पता था मुझे लाइफ में करना क्या है, जो बिल्कुल फैक्ट बात है। और 2-3 बार मन में सुसाइडल थॉट भी आया, बिल्कुल आया, और सबके आते हैं। और भगवान तो नहीं हूं इसलिए डिप्रेशन भी आता था। हाई स्कूल में जो मेरे 49.4% आए, वो भी वहां नहीं है। हाई स्कूल में जो मेरे 49.4% आए, वो भी सीबीएसई बोर्ड से। अगल बगल में यूपी बोर्ड वाले ज्यादा थे। तो यूपी बोर्ड वालों में एक आदत होती है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई हो तो बुरा मत माने, कि वो 10% घटाएंगे सीबीएसई का और आईसीएसई का 15% घटा देते हैं। मतलब आईसीएसई से होता तो मुझे फेल कर देते हैं। तो जब हाई स्कूल में मेरे परसेंटेज आए, मैं काफी दुखी हुआ। मम्मी को बहुत उम्मीद थी, माता जी को काफी उम्मीद थी कि मेरा लड़का अच्छा करे, क्यों पढ़ते काफी थे, कोर्स का और सिलेबस का कभी नहीं पढ़ते थे। मतलब अरे मैं समझाना चाह रहा हूँ ये है, पढ़ते काफी थे, जैसे एनसाइक्लोपीडिया इधर उधर की किताबें काफी ज्यादा। तो हाई स्कूल में पहला डिप्रेशन आया, और हाई स्कूल में परसेंटेज खराब होने की वजह वही है जो सबकी है। देखो यार, मैं तुम्हें कुछ सिखाने आया हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल बात करें, और मैं क्लास 6 के बच्चों को लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सब समझदार हैं आप। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली आई वाज एडॉप्टेड चाइल्ड, ओके। सो मेरी मम्मी ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, बाकी उतना ज्यादा फेवर नहीं मिलता था, अगल बगल के लोग फेवर करते थे, जिससे डिप्रेशन बहुत आता था। और पता है, इस दुनिया में जितने भी अचीवर्स हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, उनके पास जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कभी एक दिन में डेवलप नहीं होता। कॉन्फिडेंस जब आप कई बार गिरते हो, फिर खड़े होते हो, कई बार गिरते हो, फिर कई बार करता है यार लाइफ ही मेरी खराब है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपके साथ होगा, मुझे लगता है 90% लोगों के साथ होगा। हाँ तो मैं कीजिएगा जिनके साथ ये कंडीशन है। अरे पूछा कहाँ है? कितने लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा है कि उन्हें भी यही नहीं समझ में आ रहा तो कर क्या रहे हैं? हाँ तो कर दीजिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो उन्हें बिल्कुल मैक्सिमम लोग यहाँ पर कहीं से। तो ये मेरे साथ मेरी लाइफ में भी हुआ था। पता है, जब सुनना मेरी बात बहुत कायदे से, बड़ी मुद्दे वाली बातें बता रहा हूँ। हाई स्कूल में परसेंटेज खराब हुए, मुझे लगा मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। 11th में कोशिश की स्कूल की बुक्स पढ़ने में, टीचर्स अच्छे नहीं होते तो फिर पढ़ने में मजा भी नहीं आता। 12th में भी पढ़ने की बहुत कोशिश की, अच्छे परसेंटेज बने, लेकिन एक बात है, उसके बाद कॉलेज छोड़ दिया, मन नहीं लगा, मतलब वही रटाया गया, मजा नहीं आता। फिर ऐसा लग रहा था यार प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। फिर मैंने क्या किया, इसके बाद इतने सारे डिप्रेशन के बाद मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी पढ़ाने के लिए। और तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 12th पास आउट था। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी वो सिविल सर्विसेज के लिए थी, और सिविल सर्विसेज में जूलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, काफी ब्रॉड। और मैं 12th पास आउट, पर मैंने हिम्मत की, काफी लोगों ने डिप्रेस किया, तुमसे ज्यादा उम्र के लोग वहां पर बैठे होंगे, तुम क्या पढ़ाओगे? मैं कहा पढ़ के पढ़ाऊंगा, और क्या करूंगा, अच्छी टेक्निक से पढ़ाऊंगा, कुछ नया सिखाऊंगा। सक्सेसफुल हुआ, थोड़ा सा मोरल बिल्डअप हुआ, मतलब अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जगा। फिर उसके बाद मैंने एक मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उसके बाद मैं वहां पर 30,000 पे जॉब करता था, 30,000 पर मंथ, ईयर नहीं मंथ। तो और फिर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से
मैं सच बताऊं रिजाइन नहीं किया था यार, मतलब मुझे निकाल दिया गया। ठीक है, मतलब सच है ना, निकाल दिया गया था। बिहेवियर अच्छा था मुझे पता है। तो उन्होंने मतलब वहां से मुझे निकाल दिया गया था। एक होती है ऑफिस कंस्पिरेसी, जैसे अभी आप नहीं करोगे कुछ दिन बाद। तो हुआ क्या, मुझे निकाल दिया गया। जब मैं निकाल दिया गया तो मुझे आज भी याद है, मैं चौराहे पे खड़े होकर सोच रहा था यार कोई 15,000 की नौकरी दे दे यार, सिर्फ 15,000 दे दे यार, मेरा काम बन जाएगा। मतलब बस मेरी बेसिक एबिलिटीज पूरी हो जाए, मैं अपने किराए के रूम पर किराए का रूम का मैं खर्चा दे सकूं, मेरा टिफिन आ जाए, भले कटिंग का आ जाए, ठीक है, पर टिफिन आ जाए, मतलब बेसिक एबिलिटीज पूरी हो जाए। और भी बड़ी बड़ी होती है जैसे डिस्कस नहीं कर सकते अभी। तो अरे मोबाइल का रिचार्ज भी जरूरी है भाई, सुनो। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं इसे समझना। मेरे साथ फिर क्या हुआ, मैंने कई जगह चक्कर लगाए, सब इग्नोर करते रहे, मतलब किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी, लगा मेरे अंदर ही कमी है, ठीक है। फिर मैं क्या करता था ना, जब भी मैं बहुत डिप्रेस होता था ना, भाई डिप्रेशन सबको आता है, जब भी मैं बहुत डिप्रेस होता था, मैं किसी न किसी ऐसे बंदे की स्टोरी पढ़ता था या सुनता था जिसने मुझसे पहले उस काम को और कम उम्र में किया, ये जरूर करता था। तो मुझे उस समय कोइंसिडेंटली एक बंदा टकरा गया मुझे, वो भी स्टार्टअप नहीं था, नाम है उनका शराफत हुसैन। तो वो बंदा मुझसे टकरा गया, उसने कहा कि भाई संघ बढ़ाते हो। तो मैंने कहा कि खुद इंस्टीट्यूट डालना, खुद एक एजुकेशनल फर्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और मेरे पास इस समय 1 रुपए नहीं। कहते बेंचेस का जुगाड़ मेरा, बोल्ट तुम लगवाओगे, मतलब कहां से शुरू हुआ पहले ये देखो आप, ठीक है। मतलब बहुत छोटे से रूम से इतना वहां तक जाना, लंबा सफर में कम में निपटाऊंगा। तो शुरू में एक किराए के पैसे नहीं, ठीक है, जो फैक्ट है, आज की देर में आपको लग रहा होगा कि जेन्युइन बातें चल रही है, किराए के पैसे नहीं थे, बिल्कुल हारा हुआ, थका हुआ। और इत्तेफाक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, रात के 1:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरा ये शोल्डर, यहाँ पर एक बोन होती है क्लैविकल, ठीक है, कौन सी होती है, क्लैविकल, इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं, ये वाली बोन ब्यूटी बोन, ठीक है, शू है अंडरस्टूड। तो मेल में नहीं, फीमेल में, मेरे लिए कुपोषण कहलाता है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये तो ब्यूटी बोन है, ये जिस पर रखी होती है, वो मेरा टुकड़ा टूट गया था, जिससे पूरा हाथ यहाँ पर आ गया। और कोचिंग इंडस्ट्री जो थी, जो एजुकेशनल फर्म बन गई पूरी, तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने फैला दिया, अब ये बंदा नहीं पढ़ा पाएगा, अब ये 2 महीने के लिए अस्पताल में लंबा होगा, इस टाइप से बहुत चीजें फैलाई। और मेरा राइट हैंड डैमेज, मैं इसी से लिखता था, मैं बड़ा डिप्रेस हुआ यार। मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, मैं बाइक से था, तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ, इतनी कम उम्र थी, 22 की उम्र थी, इतने एजेड लोग ऑलरेडी एजुकेशनल इंडस्ट्री में एकदम हावी थे। सबसे पहली बात, उनके पास माल बहुत था, नहीं समझ रहा, तो पैसे वालों से भिड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो उस समय रात में 2 बजे जब मैं अपने छोटे से चैम्बर में बैठा हुआ था, मैंने याद किया, मैंने क्लास 6 में एक स्टोरी पढ़ी थी, कैरेक कैरली, नाम सुना? कैरेक कैरली नाम सुना? नहीं सुना, मना करो, अरे बोलो नहीं सुना यार, हम बता रहे क्या। तो मैंने कहा मेरा राइट हैंड डैमेज, अब मैं लेक्चर लूंगा कैसे, ठीक है, लेफ्ट हैंड से कभी लिखा नहीं। मैंने कैरली की स्टोरी रात में दोबारा पढ़ी। तो कैरली की क्या कहानी थी, कैरली एक हंगेरियन सुना, हंगेरियन आर्मी में, असल में ये एक फौजी था, इसका टारगेट का लाइफ था वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शूटर बनना। नाम सुना है क्या? यस। सुना है तो दोबारा नहीं बताइए, बोल नहीं सुना है, मैं सुनो। 1938 की बात है, गौर से सुनना, 1938 की बात है। हंगेरियन आर्मी का ये बंदा शूटिंग की बड़ी प्रैक्टिस करता था, बड़ा नाम था अंग्रेज इसका, क्लियर। 1940 में ओलंपिक्स होने थे, 38 में क्या हुआ, एक आर्मी प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, काइंडली लिसन प्रॉपर्ली, बड़ी बात है ये, आर्मी प्रैक्टिस के दौरान एक ग्रेनेड उसके हाथ में पड़ गया और उसका राइट आर्म, ठीक है, पूरा उड़ गया, ठीक, बंदा डिप्रेस हुआ, 1 महीने उसका इलाज चला। उसके बाद 1938 में ही 1 महीने बाद पता उसने क्या किया, वो हार नहीं माना यार, ठीक है, उसने अपने लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस पे डाल दिया, क्लियर। और जब 1939 में जितने भी हंगरी के नेशनल गेम्स हुए, जब वो बंदा आया वहां पर, तो लोग उसे कह रहे भाई क्या बात है, मतलब गजब, इसे बोलते हैं
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है, मतलब आप हौसला अफजाई करने आए, उसे बोल रहे हैं हौसला अफजाई करने आए। बंदा पलट के कहता है नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो, ठीक है, मैं तुमसे कंपीट करूंगा और तुम्हें यहाँ पर हराऊंगा। और पता है 1939 में उस देश के जितने भी मेडल्स थे वो सब कैरोलिन ने जीते थे अपने लेफ्ट हैंड से। 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर सेकंड के चक्कर में कैंसिल हो गए, और फिर 1944 का ओलंपिक भी कैंसिल हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के चक्कर में। आया 1948, सोचो इतने थे और तब तक कितने नए नए यंगस्टर आ गए। और फैक्ट बात है, जो यंगस्टर होते हैं बायो ऐसा कहती है, वो जेनेटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ओल्ड जनरेशन से, क्लियर। तो अभी क्या है, 1948 में लोग उसे बहुत डिप्रेस कर रहे थे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। और 1948 में कैरी जब ओलंपिक में खड़ा हुआ इतने यंगस्टर्स के सामने, सब 26-27 साल के लड़के, उस समय वो 38 का था, क्लियर। पता कौन ही था? कैरी, गोल्ड मेडल। 1952 नेक्स्ट ओलंपिक, फिर कैरी जीता। और तब मुझे वहां से ये मोटिवेशन मिला कि यार मैं वो कर सकता है, मुझसे पहले किसी ने अगर किसी काम को किया है तो वो काम मैं भी कर सकता हूं। और रात के 1:30 बजे के एक्सीडेंट के बाद रात के 4 बजे मैं अपने पोडियम पे खड़ा था और लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस चालू हो गई थी, ठीक है। और अगर उस समय मैं उस छोटे से कमरे में प्रैक्टिस ना करता तो आज एजुकेशन इंडस्ट्री को छोड़ा, आज हम ही ना होते तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं डिप्रेस ही हो जाता। एक ही चीज आती थी, एजुकेशन 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 को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें, ऐसा कितनी टेक्निकल तरीके से किसी चीज को बच्चे के दिमाग में डाल दें। तो ऐसा अब आपको मैं अपनी लाइफ में एक लास्ट बात बताऊंगा, इसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो कि अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस क्रेडिट देना चाहूंगा तो मैं सिर्फ 2 चीजों को देना चाहूंगा। पहला, बेहतर किताबें और बेहतर संगत। बेहतर किताबें और बेहतर संगत, ये बात कभी मत भूलिए। अभी आप हल्के में ले लो, बाद में आपको समझ में आ जाएगी। तो ये भी बता, अभी आप सुनो, हाँ ठीक है, बातें चल रही, बातें नहीं चल रही, मुद्दा चल रहा है। और ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो आपकी थ्योरी वाली किताबों में नहीं। और मैं थ्योरेटिकल लेक्चर दे सकता हूँ, अच्छा ठीक है, ये प्रैक्टिकल है लाइफ में, ठीक है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें किस्मत वालों को मिलती है, ठीक है। आप 1000 किताबें पढ़ते हो तब आपको कोई एक अच्छी किताब मिलती है। और मैंने जब मैं IIT आया, मैं आज से 3 साल पहले IIT आया था। फर्स्ट ईयर में आपको क्या कोई कोर्स होता है, जेनेटिक्स और बायोटेक, उसमें ये सब पढ़ाई जाती है, कुछ होता है ना। हाँ, तो मैं वो पढ़ाने आया था आपके IIT कानपुर में। तो जब मैं पढ़ाने आया था उस समय के एटमॉस्फेयर में और आज के एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा फर्क दिखाया। फर्क क्या था, उस समय जो जूनियर था ना वो सीनियर से बहुत इंटरेक्ट करता था कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे। आज का जूनियर वैसा दिख ही नहीं रहा, वो सीनियर से मतलब वो अपने आप में ही बाप बना हुआ, ठीक है। गूगल फेसबुक, गूगल फेसबुक, अब कोई भी चीज जाननी है हम यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। भाई यूट्यूब पे सर्च करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आपके सामने खुद सीनियर होगा, ठीक है, खुद सोचो, वो आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देगा चीजों की, क्लियर। और यूट्यूब फेसबुक इन सब पे आप जो पढ़ते हो ना, ये सब हवा हवाई बातें होती है, ठीक है। ये सब बस थ्योरी में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग है थ्योरी से। लास्ट में अभी कल रात में IIT के बच्चों में एक चीज और पढ़ रहा था कि IIT के जो बच्चे होते हैं या IIT या जितने भी आपके अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे NIT हो गया, IIT हो गया, और MBA की तरफ जाए तो IIM हो गया, तो यहाँ के बच्चों में मैंने पढ़ा 47% बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। 47, और उसे खुद नहीं पता कि वो डिप्रेशन का शिकार है। सबसे बड़ी बात है, उसे खुद ही नहीं पता कि डिप्रेशन का शिकार है। तो फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज डिप्रेशन। मैं तुम्हें तुम्हारे काम की बातें बता रहा हूँ, मेरे बारे में बहुत कुछ जान लो तो क्या फर्क पड़ता है यार। जो मेरी लाइफ से सीखने वाली बातें थी मैंने बता दी, ठीक है। अब मैं तुम्हारे मुद्दों पे डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ सुनो गौर से। सबसे पहली चीज, डिप्रेशन है क्या? क्योंकि आप में से कई लोग डिप्रेशन में हो लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप डिप्रेशन में हो, क्लियर। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मतलब होता है एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, कॉर्टिसोल। क्या नाम है? तेज बोल दो, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो डिप्रेशन का हार्मोन है, ठीक है। और ये कॉर्टिसोल जो होता है ये आपको ड्रग्स और एल्कोहलिज्म की तरफ खींचेगा, ठीक है। मतलब आप ड्रग्स का सेवन करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। जैसे हम बहुत परेशान हैं, हमने अल्कोहल ले ली, बात सुनना, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, हमने ड्रग्स ले लिया, क्लियर, मतलब लाइट ड्रग्स, हाँ लाइट ड्रग्स। तो होगा क्या, आपका
कॉर्टिसोल उस समय बहुत तेजी से निकलेगा। ये कॉर्टिसोल दो चीजें करता है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी चीज क्या करता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें फील होगा सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, एवरीथिंग इज ओके। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, वही कॉर्टिसोल असल में स्ट्रेस हार्मोन भी है, वो स्ट्रेस हार्मोन में भी है, एक्स्ट्रेस हार्मोन भी है और फील गुड हार्मोन भी है। मतलब आपको अच्छा भी फील कराएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा सब कुछ ओके। ठीक है, बहुत डिप्रेस हो बंदा ना, तुम देखना वो अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ खींचेगा जरूर, पक्की बात है। क्योंकि होता क्या है, डिप्रेशन के दौरान कॉर्टिसोल निकलता है और ये कॉर्टिसोल जो है ऑटो कैटालिसिस कराता है, समझना, ये और कॉर्टिसोल निकलवाता है और आप अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीजों की तरफ भागोगे। क्लियर? और उस समय खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉटल कितना वजन होगा? वेट ही होगा कि मास कहाँ होगा? कितना होगा? 500 ग्राम ज्यादा हो गया यार। एक पाव इधर, एक मिनट इधर। चलो एक एज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा होगा। अरे मान लीजिए इतना ना कैलकुलेट करो, फिर चलो मान लेते हैं इसका वजन है 200 ग्राम। क्लियर? आप में से कितने लोग हैं जो इस बॉटल को आसानी से उठा सकते हो? हाथ ऊपर करो, कर लो यार, इतना क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही तो हुआ है। हाथ नीचे करो, उठा लोगे। अगर मैं इस बॉटल को इतनी देर के लिए उठाया, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो ये मेरे लिए वजन नहीं है। अगर मैं इसे 10 मिनट के लिए उठा लूं